अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम महासभा के सभी साथियों को तहे दिल से इस्तकबाल, क्योंकि वो लोग जो हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, जिनकी वजह से मुस्लिम महासभा आज बुलंदियों पे पहुंच रही है। मुस्लिम महासभा का वो सपना जो मरहूम यूनुस शेख साहब ने देखा था, उसे पूरा करने के लिए हम लोग एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। 2007-2008 में मरहूम यूनुस शेख साहब ने एक सपना देखा और मुस्लिम महासभा बनाई, और जब से ये कारवां आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आज पूरे उत्तर भारत में अपना परचम लहरा रहा है। जी हाँ, मुस्लिम महासभा उत्तर प्रदेश में अंसार अलवी, दिल्ली में दानिश भाई, राजस्थान में रियाज शेख साहब, फरीन शेख साहब और बहुत सारे लोग, कलीम साहब, मुस्तकीम साहब मध्य प्रदेश में, ये लोग काम कर रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र में हम लोग अभी पहुंचे हैं और वहां हम लोगों का काम हो रहा है। और नेशनल टीम में शरीफ खिलजी साहब हैं, हबीबुल रहमान साहब हैं, एनडी कादी साहब हैं, इंसाफ अली शेरगिल साहब हैं, और उदयपुर टीम का सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा है, उसका प्यार रहा है। सलीम साहब ने बहुत अच्छा काम करा, अल्ताफ साहब ने बहुत अच्छा काम करा, उदयपुर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, रियाज साहब है वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग जुड़े रहते हैं और मुस्लिम महासभा अपने बूते पर आगे बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं कि मुस्लिम महासभा की एक ऐप आई है, जिस ऐप में आप लोगों ने मात्र एक हफ्ते में 15,000 लोग जुड़ गए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े और इसकी संख्या लाखों में पहुंचाए, क्योंकि मुस्लिम महासभा का काम तालीम, तंजीम, तिजारत, तरक्की पर है, जिसे लेके हम लोग साथ चलते हैं। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम लोगों का क्या विजन है, क्या काम है और हम लोग कैसे बढ़ते हैं। और आप लोगों का, जिन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, 15,000 की संख्या हमारी पार कराई, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है और आप लोगों के प्यार से उम्मीद है कि संख्या लाखों में पहुंचेगी। बहरहाल, हम लोग इस मुस्लिम महासभा की ऐप को और लोगों से डाउनलोड कराएं और इसमें काम करें। जब हम लोग इसमें काम करते हैं तो कई तरीके के सवाल आते हैं कि ये मुस्लिम महासभा की ऐप क्या फायदा देगी, कौम का क्या फायदा होगा। बहुत सारी दिक्कतें आती है जब आप कौम का काम करने जाते हो, तो कई लोग आपके बीच में आके नुक्ताचीनी करते हैं। ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम महासभा, फिर एक बार बता रहा हूं कि मुस्लिम महासभा का मेन मकसद तालीम, यानी कि बच्चों को तालीम दिलवाना, लोगों को पढ़ाना, बुजुर्गों को पढ़ाना, उसको लेके आगे बढ़ना है। इसी को लेके हमने उर्दू के अंदर क्लासेस शुरू कराई है, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू दम तोड़ रही है। उसकी मुस्लिम महासभा आगे लेके जा रही है और लोग उसमें जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई अपना फंड नहीं आता, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदयपुर टीम हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भाईजान के टाइम से अब तक लोगों को जोड़ते आए और बहुत बड़ा प्रोग्राम छात्र छात्राओं का पुरस्कार देने का काम करती आई है। पहले यूनुस शेख साहब करते थे, फिर सलीम साहब ने करा, अल्ताफ साहब ने करा, फरीन यूनुस शेख साहब ने करा, हम लोगों का योगदान रहा, एक बार हबीबुल रहमान साहब ने भी करा। हम ये चाहते हैं कि ये पूरे देश में फैले और जो लोग कौम के लिए काम करते हैं वो लोग इससे जुड़े और सबसे पहले तालीम पे काम करें, क्योंकि इकरा, हमारे कुरान शरीफ में भी आयत है, इकरा। इकरा वो है पढ़ाई। अल्लाह ने खुद कुरान शरीफ में लिखा है कि अगर पढ़ाई करनी हो तो आप चीन तक जाओ। और हम लोग अपने बच्चों को लेके घर से बाहर तक नहीं निकलते, उन्हें पढ़ाते नहीं है। अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम पड़ोस के बच्चों की चिंता नहीं करते। मेरे भाइयों, हम इस्लाम के जानने वाले हैं। इस्लाम इतना बढ़िया मजहब है जो बताता है कि अपने घर में अगर पूरा हो गया तो पड़ोसी के घर के अंदर भी अनाज डालो, उसे देखो, हज पे जाने से पहले किसी गरीब लड़की का ब्याह कराओ। इन सब बातों को लेके हम अगर अपने बच्चों की शिक्षा दे दें और हमारे बच्चे पढ़ लिख के IAS, PCS और डॉक्टर बन जाएं, तो हमारी कौम वो दूर नहीं कि हमें किसी के मोहताज हो। और जो पॉलिटिकल लोग आज हमारा फायदा उठा रहे हैं वो नहीं उठाएंगे। इसीलिए तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धिजीवी आदमी अपना फैसला खुद लेता है, किसी के पीछे नहीं जाता, कोई आपको कभी कहीं नहीं बेच सकता। दूसरी चीज है तिजारत। 4T पे काम करती है मुस्लिम महासभा, तो तिजारत यानी कि व्यापार। मुस्लिम महासभा के जितने लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और उस ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को बता सकते हैं, भाई मेरा ये काम है, मेरा ये काम है। एक दूसरे से सामान खरीद सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो इस मुस्लिम महासभा की ऐप से कारोबार बढ़ाने में भी बहुत तगड़ी मदद मिलेगी और आप लोग इसके अंदर जुड़ेंगे। जब कारोबार पड़ेगा, इसके अंदर सब लोग जुड़ेंगे तिजारत में, तो इंशाअल्लाह तरक्की होगी। तीसरी चीज है तंजीम। ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
मुस्लिम महासभा के साथ साथ इस देश में लाखों तंजीम चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी मुस्लिम महासभा पर है। इसी को नाम लेकर चारों तरफ से लोग मुस्लिम महासभा पे लोग जुड़ते हैं, और कुछ लोग तो हमारे नाम की फर्जी मुस्लिम महासभा बना के रोज प्रचार प्रसार करते हैं। अरे मेरे भाइयों, अपनी बनाओ, अपने नाम लगाओ, आगे पता तो चले कि क्या काम कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे। मुस्लिम महासभा के काम को, अपना काम बता के किस तरीके से कौम का भला हो सकता है, आप ये बताएं हमें। वो भी हमारे बहन भाई हैं, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ आओ, हम तंजीमों में काम करो। अगर अपनी तंजीम में काम करना है तो उसका नाम रख के काम करो और कौम की बेहतरी के लिए काम करो। जितने लोग कौम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, जितनी तंजीमें काम करेंगी, उतना कौम का भला होगा। और सब मिलजुल के काम करेंगे तो पूरे देश का भला होगा, मुसलमानों का भला होगा, गरीब लोगों का भला होगा, बहन बेटियों का भला होगा, पढ़ाई लिखाई में लोग बाग बढ़ेंगे, रोजगार करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेके तंजीमों की जरूरत है। जितनी छोटी मोटी तंजीमें सब साथ आ जाएंगी, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी, तो बहुत अर्थ होगा। आप देखें एनजीओ के माध्यम से केजरीवाल कहां पहुंच गए, एनजीओ चलाते चलाते सीएम तक बन गए, 3 बार बन गए। और मुस्लिम महासभा या मुस्लिम जितनी तंजीमें हैं, हम लोग आपस में टांग खिंचाई करने लगते हैं। ऐसा क्यों? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। मुस्लिम महासभा का दिल बड़ा है। आप लोगों को अगर काम करना, आप हमारे साथ आए, अपनी तंजीमों को लेकर आए, अपनी तंजीमों के नाम से काम करें। हमारा जहां सहयोग, हम आपको वहां खड़े मिलेंगे और उस पर आपका सहारा बनेंगे, आप हमारा सहारा बने। इन तंजीमों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, तिजारत। आपको बता ही चुका हूं, तिजारत के लिए लोगों को जुड़ना है, रोजगार देने हैं लोगों को, तो तरक्की अपने आप आ जाएगी। 4T याद रखिए, तालीम, तंजीम, तिजारत, तरक्की। अब बात आती है तालीम की। 2008 से आज 2020 आ गया है। इतने सालों में मुस्लिम महासभा पे कोई अपना फंड नहीं आता, कोई नहीं करता। हम लोग सब मिलजुल के करते हैं। जितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आप जैसे भाइयों से सहयोग लेते हैं, आप लोगों से लेते हैं, हम लोग इसमें जुड़े रहते हैं और काम होता है। लेकिन अब मुस्लिम महासभा को मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इतने सालों के आप लोगों के साथ रहने से, कुछ अनुभव होने से, हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग हर मोहल्ले में एक अपनी कमेटी बनाएं, उस मोहल्ले के लोगों की जानकारी लें कि किस मोहल्ले में हमारी बहन बैठी है शादी के लिए, किस मोहल्ले का बच्चा हमारा पढ़ाई के लिए बैठा है, कौन सा बच्चा हमारा खेल कूद में जाना चाहता है, उनकी एक लिस्ट बनाएं। उस मुस्लिम महासभा के सदस्य जो शहर के लोग उन्हें दें, वो जिले को दें, जिले से प्रदेश में जाए और प्रदेश से देश में है। इस तरीके से पूरा डाटा हम लोगों का मुस्लिम महासभा पे आ जाएगा। और जितने मुस्लिम महासभा के वर्कर हैं, मेरे वॉलंटियर, वो लोग हैं, वॉलंटियर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग अब घर ना बैठें और कौम के लिए काम करें। कौम के लिए काम करोगे तभी कुछ निकल के आएगा। और उन बच्चों को, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक 2-2 आदमी गोद लें और बच्चों की पढ़ाई करें। क्योंकि हम 100 रुपए का गुटखा तो खा सकते हैं, लेकिन 100 रुपए किसी बच्चे को पढ़ाई में नहीं दे सकते। ये बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और सबसे बेस है शिक्षा। अगर शिक्षा आ गई तो आदमी कभी बेवकूफ नहीं बन पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये बात आज तक सही है। बाबा साहब के संविधान के कारण ही आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। अगर संविधान नहीं होता तो आप लोगों को जो आज की ताकतें हैं जीने नहीं देती। इसीलिए साथ रहो, एकजुट रहो और इकट्ठे रहो। और जब आप लोग इकट्ठे दिखाई दोगे, संगठित दिखाई दोगे, तो ही आपका भला है। क्योंकि एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ देता है और इकट्ठी लकड़ियों को कोई नहीं तोड़ पाता। और सबसे ज्यादा हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, हमें पॉलिटिकल कोई बात नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को मजबूत करना है, समाज को लेके आगे बढ़ना है। और इन्हीं बातों को हम लोग, इस बात को लेकर मैं आपके मद्देनजर आया हूं। क्योंकि कुछ फरीन शेख साहब को भी आना था, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज रही, इस वजह से वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा फरीन शेख साहब को फॉलो करा, उनको माना। और आपको मैं बताऊं, मेरा जो मुस्लिम महासभा का पीरियड है, जो कुछ काम चालू हुआ, हम लोग सबसे पहले भाईजान ने राजस्थान में बनाई, मेवात में बनाई, जो उदयपुर तक की काम कर रही थी। उसके बाद हम लोग जुड़े, उत्तर प्रदेश में आए, मुझे अध्यक्ष बनाया गया उत्तर प्रदेश मुस्लिम महासभा का 2010 के अंदर। और हम लोगों ने इसके अंदर काम चालू करा। मेरा काम देखते हुए भाईजान ने, हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया, शमीम से साहब जुड़े, दिल्ली बनाया, दानिश
साहब जुड़े के अंदर वो लोग आज भी काम कर रहे हैं। बिहार जोड़ा, महाराष्ट्र जोड़ा, इन्हें देखते हुए भाईजान ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया मुस्लिम महासभा का, और हम लोग काम करते रहे। भाईजान के वफादारों में हमारी गिनती होने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए 2016 में भाईजान ने मुझे बिना बताए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया। मैंने उन्हें बताया कि भाईजान हम इस लायक नहीं कि आप काम करें, इस पद को संभाल सके, हम जिस लायक है उस पर काम कर रहे हैं, आप बने रहें। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, उनका मन था, उन्होंने हमें जब बनाया, और हम लोग, मैं खास तौर से खुद जब से इस महासभा को अपने दिल और जान से ज्यादा जानता हूँ, चाहता हूँ, और इसके अंदर लगा हुआ हूँ, और अपने पूरी जिंदगी सिर्फ कौम की खातिर काम करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए इन योजनाओं को लाके हम अमल में ला रहे, क्योंकि सरकार का बहुत फंड आता है और फंड वो वापस चला जाता है। अब जब मैं आप लोगों से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इतवार के इतवार अपने मोहल्ले में बैठें, कैंप लगाएं, बीमार लोगों की सूची बनाएं, उन्हें सरकारी अस्पताल से दवा दिला सकते हैं दिलाएं, और अगर कई सारी ऐसी संस्थाएं जो मदद कर सकती है उनसे मदद कराई जाए। बच्चों की जो स्कूल की चीजें आती है उसके अंदर आपको मिल सकते हैं, कई सारे स्कॉलरशिप आती है वो मिल सकती है, कई सारे कॉलेज है जो बच्चों को इंजीनियरिंग करा सकते हैं। ये सब जब होगा जब हम सारी चीजों का पता चलेगा। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ आती है, लोग बात पूछते हैं मुस्लिम सभा से क्या जुड़े और क्यों जुड़े, इससे हमारी फंडिंग क्या होगी। फंडिंग हमारे पास कुछ नहीं आती, अल्लाह जब जरूरत होती है हमारी मदद कर देता है। हम लोगों ने कोरोना वालों को मैं शुक्रगुजार हूं, मैं दिल से उनका एहसान मानता हूं कि जिन लोगों ने लाखों रुपए की सामग्री हमारे कहने से बांटी, हम लोगों ने बांटी, और सब जगह लोग गए। कई हिंदू साहिबान हमारे बाबूजी हैं धर्मपाल दर्जी, जिन्होंने कहने से 500 किट हमारे कहने से उन्होंने बंटवाई, और मुस्लिम महासभा के जितने लोग थे, जितनी हमारी सदस्य थे, सबने पूरा काम करा। सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर राशन पहुंचाया। अल्लाह ने जो मदद हमसे लेनी थी अल्लाह ने मदद करी। दिल्ली में भी हादसा हुआ था, दंगे हुए थे, मुस्लिम समाज के कई लोगों के घर जल गए थे, उसमें भी मुस्लिम महासभा ने पुरजोर मदद करी। पूरे देश से आया चंदा, लोगों ने सीधा डायरेक्ट उन्हें करा। पहली बात यह है कि हम किसी का चंदा खुद नहीं लेते, जिसे जरूरत होती है डायरेक्ट उसका नंबर देते हैं और वहां उसकी मदद हो जाती है। लेकिन अब लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग अपनी जेब से करते थे, हमारी जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब कई सारे लोगों की आशाएं मुस्लिम महासभा की तरफ है। मेरी आप लोगों से पुरजोर गुजारिश है कि आप ज़कात करते हैं, सब कुछ देते हैं, 2.5% इस्लाम में ज़कात देने का है। हम लोग एक माध्यम बनना चाहते हैं कि आप अपनी ज़कात में से 1% अगर मुस्लिम महासभा के कहने से जरूरतमंदों को दे देंगे, उसकी लिस्ट हम आपको देंगे, आप खुद ही उनको दीजिए, उनका भला करिए, और इससे बेहतर ये होगा कि आपको भी सुकून मिलेगा कि आपके पैसे सही काम में लग गए हैं, सही जगह पहुंच गए हैं। देखा ये जाता है कि आपके जगत के पैसे आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, वो कहाँ लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, आप देख नहीं पाते। लेकिन जब आपका जकात का पैसा जो आप दोगे सीधा सीधे आदमी को मिलेगा, उसका भला होगा, तो आपको दिल से सुकून मिलेगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में, शर्म में, हया में अपने बता नहीं पाते कि उनके घर में राशन नहीं है, उनकी बेटी शादी से बैठी है, या वो कारोबार नहीं कर पाते। तो ये सब समस्याएं हम लोग फेस करते हैं। मुझे आंसू आते हैं, मैं अल्लाह से रोज दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं इतना पैसा दे कि अगर कोई मुझसे तुम्हारे माध्यम से, खुदा के माध्यम से मुझसे उम्मीद रख रहा है तो मैं उसे पूरा कर सकूं। लेकिन मुझे आप लोगों के सहारे की जरूरत है। जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, यूनिक शेख साहब के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को, मुस्लिम महासभा के खासतौर युवाओं को साथ चलना है, लोगों को जोड़ना है, और लिस्ट बनानी है, जिसको जो जरूरत है उसे पूरा करनी है, और इसे लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज देश के अंदर अगर कुछ है हम लोगों की कौम में तो बेरोजगारी है, पढ़ाई नहीं है, बीमारी है, थाने हैं। हमें इन चीजों से आगे निकलना है। लोग बाग हमें बेचते रहते हैं, हमें बिकना नहीं है, हमें जिंदा रहना है, अपनी आवाज उठानी है और कामयाब होना है। आपने पीछे मुद्दों में कई बार देखा, जब तक हम लोग संगठित रहे, हम साथ रहे और कामयाब रहे। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि 2.5% में से अगर 1% भी आप हमारे कहने से, मुस्लिम महासभा के कहने से जरूरतमंदों को पहुंचाएंगे, या जिनकी लिस्ट हम आपको देंगे उन्हें पहुंचाएंगे, उनके नंबर देंगे, वो सारा आंकड़ा हमारी मुस्लिम महासभा की वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा, और आप उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। आप खुद देंगे और खुद लेंगे। हम लोग
का प्लान ये है कि आगे हम लोग वॉलंटियर रखेंगे, उन्हें जोड़ेंगे और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे, ग्रास लेवल पे काम करेंगे। जितनी तंजीमें अगर काम करना चाहती हैं हमारे साथ आ सकती हैं। और जो लोग चला रहे हैं मुस्लिम महासभा, ये मुस्लिम महासभा यूनुस शेख साहब की है, उन्हीं के बूते चल रही है ये। आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, कोई दूसरा आएगा, तब भी यूनुस शेख साहब की ये सोच चलती रहेगी और मुस्लिम महासभा इसी तरह कामयाब होती रहेगी। आप देखेंगे लोगों के लाखों कॉलेज हैं, संस्थाओं के स्कूल हैं, हॉस्पिटल है। हम लोगों ने क्या बनाया? मुसाफिर खाना तक नहीं बना पाए, हॉस्पिटल नहीं बना पाए, एम्बुलेंस वैन तक नहीं बना पाए। हम लोगों को अब जिंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा। दूसरों को गाली देने से कोई काम नहीं चलेगा। हम लोगों को आपस में रह के एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। सबसे गलत बात जो है कि हम एक दूसरे भाई की टांग खींचते हैं, वो टांग खींचनी बंद करनी पड़ेगी, हाथ खींचना पड़ेगा, तब कौम हमारी आगे बढ़ेगी। और मेरी गुजारिश ये है कि सभी कौम के रहबर जो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे काम कर रहे हैं, अपना अपना काम करें, दिल में किसी के मलाल ना रखें और आगे बढ़ें। क्योंकि हमारा मकसद, मैं आपको फिर बता दूं, मुस्लिम महासभा कोई पॉलिटिकल संस्था नहीं है, तंजीम है जो मुस्लिम समाज के या अन्य समाज के लोगों के लिए, दलितों के लिए, कुछ और लोगों के लिए, गरीब कुछ जो लोग हैं उन लोगों के लिए सेवा भाव से काम करती है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जुड़ें और गरीबों की मदद करें। और पढ़ाई के लिए अगर आप स्कूल खोल सकते हैं तो अपने अपने शहरों में स्कूल खोलें, एक मुसाफिर खाना बनाएं, एक एम्बुलेंस रखें, जिससे कि वो किसी भी नाम से रखें लेकिन कौम के लिए उसका भला हो। बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए थी, टाइम कम है, मैंने फिर भी आपसे कोशिश पूरी करी अपनी बातें रखने की। बीच बीच में मैं आपके पास आता रहूंगा और आपकी सलाह लेता रहूंगा। अगर मेरी बात आपको जायज लगे या आपने मुझे कुछ सलाह देनी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुस्लिम महासभा के मोबाइल ऐप लोग डाउनलोड करें। आप जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा संख्या लेके हम लोग आपको डिस्काउंट दिला सकते हैं, जो सीधा डिस्काउंट हमारे मेंबर को मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोग जा सकते हैं, राशन आप लोगों को हम दिला सकते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं कि हमारी तादाद 50,000 है, 1 लाख है। अगर ये कार्ड मुस्लिम महासभा का कोई दिखाएगा तो उसे छूट मिल सकती है। इन सब बातों को लेके हमने मुस्लिम महासभा की ऐप बनाई। अगर किसी भाई को अब भी कोई एतराज हो या कोई बात हो तो सीधा फेसबुक पर जाके मुझे कॉल कर सकता है। 9811800600 पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुस्लिम महासभा का कोई भी काम हो आप बता सकते हैं। बहुत बड़ी फहरिस्त है मुस्लिम महासभा की। हर प्रदेश के अंदर हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिले में काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के। जल्दी हम लोग आपके सामने पूरी कार्यकारिणी, उनके फोन नंबर वगैरह सारे आपको मुहैया कराए जाएंगे। और मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश है कि हम लोगों को कोई फंड नहीं मिलता, हम लोगों के पास कोई ऐसे साधन नहीं है कि हम कौम के लिए काम कर पाए, या कहीं से किसी पार्टी का हमें सपोर्ट हमें नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह का मदद है, अल्लाह का हम पे एहसान है, अल्लाह हम लोगों से काम लेना चाहता है। इसीलिए हम लोग इतनी हिम्मत करके आपके प्यार के बदौलत हम लोग खड़े हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इतने साल हो गए, अब मुस्लिम महासभा के अंदर जमीनी स्तर पे भी पूरा काम हो। हम लोगों ने पहले भी करा, हर जिले में काम करा और आपको दिखाया भी। हमारे जितने भी संगठन हैं मुस्लिम महासभा के, वो लोग हमारे जो नेता हैं मुस्लिम, या जो हमारे लीजेंड रहे हैं, जो देश के लिए कुर्बानी की, उनका जन्मदिन मनाए। देश के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त पे पुरजोर ऐसे मनाए जैसे ईद बकरीद होती है, उसी तरीके से। क्योंकि हमें अपनी वफादारी किसी को दिखानी नहीं। हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि जिस देश में रहो उस वतन से पूरी तरह वफादारी करो, ईमान से करो। और उन्हीं कामों को लेके हम लोग हमेशा अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जीते रहेंगे और मरते रहेंगे। ये मुस्लिम कौम का जज्बा है। और सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग से अभी निकल गई थी, मेवात का वो हिस्सा जो दिल्ली से मात्र 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी कोरोना काल में मेवात हमसे जुड़ा, जुनैद, मौसम और बहुत सारे लड़के हमसे जुड़े। हम लोगों ने वहाँ की समस्या देखी। 70 साल से वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो पा रहा। रेलवे लाइन वहाँ नहीं है, अभी शायद 2-4 दिन पहले घोषणा हुई है रेलवे लाइन की। स्कूल नहीं है, बच्चों के कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, सड़कें नहीं है। ये सारे काम मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष जुनैद,
मौसम और अन्य लोग कर रहे हैं। अभी मैं मिल के आया था, बहुत बड़ी किसानों की समस्याओं पे उन्होंने रैली की थी। तो सबसे ज्यादा हमें अपने वहां काम करना है जहां इल्म नहीं है और जहां काम नहीं हो पा रहा। मेवात में समय सिंह भाई हैं, पूरी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, मुस्लिम महासभा के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हाजी जी हैं, अभी उन्होंने मीटिंग कराई थी मौलाना साहब ने, मौलाना अरशद साहब ने, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। क्योंकि जकात और जमात दोनों सबसे ज्यादा मेवात से निकलती हैं और वहां पे अब भी बहुत बुरी दुर्दशा है। अगर खट्टर सरकार ने वहां पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन इसमें भी मुस्लिम महासभा करेगी। मुस्लिम महासभा मुद्दों को उठाती है और हमेशा उन मुद्दों को लेके काम करती है, चाहे वो हज हाउस का मुद्दा हो, आपने देखा था किस तरीके से मुस्लिम महासभा ने उसे उठाया था, या और मुद्दे हों जिनके लिए जरूरत होती है, हम लोग खड़े दिखाई देते हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मुस्लिम महासभा से जुड़े और इसे कामयाब बनाए, क्योंकि यूनुस शेख साहब का सपना मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे। और जल्द ही हम लोग तालीम पे काम करेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, रोजगार देंगे। जितनी सरकार की नीतियां आती हैं वो हम आपको वेबसाइट पे अवगत कराते रहेंगे, आप अपने लिंक देंगे, उनसे बताते रहेंगे। हम लोगों की कोशिश ये है कि अपनी कौम के बच्चों को रोजगार और तालीम मुहैया कराएं, जिससे कि वो लोग तरक्की पा सके, आगे बढ़ सके। यही मुस्लिम महासभा का काम है। 4T पे तालीम, तंजीम, तिजारत, तरक्की, और सबसे बड़ी बात औरतों को लेके, महिलाओं को लेके हमने फरहीन यूनुस शेख साहब को यूनुस भाईजान के बाद अपना प्रमुख चुना। उनके पदचिन्हों पे चलते हैं, उनके इज्जत देते हैं। और प्रमुख साहब की तबीयत खराब होने के कारण आप लोगों के बीच नहीं आई है, लेकिन एक महिला को सम्मान देना मुस्लिम सभा अच्छी तरह जानती है। बहन बेटियों के हक के लिए हमेशा खड़ी रहती है और राजस्थान के अंदर हमेशा गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की शादियां मुस्लिम सभा ने कराई हैं और आगे भी कराती रहेगी। और कोई भी आप लोगों को हमसे कुछ काम हो या हमें सलाह देनी हो या हमारे साथ जुड़ना हो तो हम लोगों से कभी भी राबता कर सकते हैं आप लोग। हम आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं बातों को लेके मैं आप लोगों के बीच आया था। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे।